गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने ना ये नंबर खुद शेयर किए हैं कि भैया हमने इस साल 10 महीने में रिकॉर्ड ब्रेकिंग 4 लाख करोड़ की ट्रांजैक्शन कर ली है। मतलब 4 लाख करोड़ की प्रिक्योरमेंट, 4 लाख करोड़ ऑर्डर वैल्यू के जो ऑर्डर्स है ना गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर प्लेस किए जा चुके हैं। ये जो मैं नंबर बता रहा हूं ना, ये 10 महीने का है, मतलब 1 डेढ़ 2 महीने पुराने नंबर बता रहा हूँ। लास्ट ईयर की जो ट्रांजैक्शन थी ना वो 2 लाख करोड़ रुपीस की थी, और 10 महीने के अंदर, मतलब इस साल 10 महीने के अंदर वो डबल हो चुकी है, और 2 महीने के आंकड़े अभी आना बाकी है। तो क्या हमारे अंदर, हमारी कंपनी के अंदर इतनी काबिलियत नहीं है कि हम लोग 4 लाख करोड़ रुपए में से अपने लिए 4,000, 4 लाख, 4 करोड़ या फिर 40 करोड़ मंथली हम लोग काम कर पाए? ये मल्टीपल नंबर इसलिए बोल रहा हूं कि हर किसी की अपनी रेंज है, हर किसी की अपनी लिमिटेशन है, बट हर कोई कंपनी, हर कोई इंडिविजुअल अपनी रेंज को ही टारगेट करता है। तो मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े सागर में से एक छोटी सी बाल्टी उठाना इम्पॉसिबल है। जरूरत किस चीज की है? जरूरत है एक सही स्ट्रैटेजी की, और सही तरीके से किसी भी काम को अपनाने की, और उस डायरेक्शन में वर्क करने की। और आप देखेंगे ना कि पहले का, आप अगर इस इंडस्ट्री का पैटर्न देखेंगे, तो पहले इंडस्ट्री में ना डिपार्टमेंट सेंट्रिक काम ज्यादा लोग करते थे, ठेकेदारी जिसे बोला जाता था। बट गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस को लाया ही इसलिए गया था कि भैया प्रोडक्ट सेंट्रिक काम हो, जिसका जो फोर्टे है वो उसी काम को करे, जो जिस इंडस्ट्री में एक्सपर्टीज रखता है वो उसी इंडस्ट्री में अपनी एक्सपर्टीज दिखाए, और गवर्नमेंट के साथ अच्छा बिजनेस करे, और साथ साथ गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस को भी अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया जाए, और गवर्नमेंट बायर्स जो प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं उनको क्वालिटी मटेरियल मिले, और साथ ही साथ नए एंटरप्रेन्योर्स, नई कंपनीज भी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस या फिर गवर्नमेंट के साथ अच्छा बिजनेस कर पाए। और जितने भी चेंजेस आप रिसेंटली आप देखोगे ना, तो ये कहीं ना कहीं ये आपको संकेत दे रहे हैं कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर आने वाले टाइम में प्रोडक्ट सेंट्रिक काम बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है। और पर्सनली मैं भी ये फील कर रहा हूँ, या फिर मेरा भी ऐसा बिलीव है कि आगे जाके ना गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस उन लोगों के लिए जो प्रोडक्ट सेंट्रिक काम करते हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आने वाला है। तो जो लोग मैन्युफैक्चरिंग में है, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री में है, अपने प्रोडक्ट पे फोकस कर रहे हैं, प्रोडक्ट सेंट्रिक काम कर रहे हैं, प्लस वो रीसेलर्स जो एक कैटलॉग, जो उनकी प्रोडक्ट रेंज है, उनकी जो प्रोडक्ट कैटेगरी है, और ठान के बैठे हैं कि उसी में काम करना है। ये नहीं कि भैया मैं डील करता हूं फर्नीचर में, चेयर टेबल में, और मेरे को दिख रहा है कि दूसरा सेलर डेस्कटॉप के बहुत ज्यादा ऑर्डर उठा रहा है, तो मैंने अपना जो इंटरेस्ट है उसमें शिफ्ट कर दिया। फिर उसके बाद मुझे लग रहा है कि भैया अब जो रिक्वायरमेंट आ रही है ना वो मैन पावर सर्विसेज में आ रही है, तो मैंने अपना उसमें शिफ्ट कर दिया। ऐसे जो करने वाले काम है ना, वो धीरे धीरे गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर जो चेंजेस हो रहे हैं ना, वो संकेत दे रहे हैं कि ये जो शिफ्टिंग वाला काम है ना भैया, ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। अगर आप प्रोडक्ट सेंट्रिक काम करते हो, अपने एक्सपर्टीज जिस भी इंडस्ट्री में आप रखते हो, जो भी आपका फोर्टे है, उस डायरेक्शन में काम करोगे, तो जल्द ही आपको अच्छी ग्रोथ भी मिलेगी, और आगे जाके बहुत अच्छा बिजनेस आप गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर कर पाओगे। अब इसको करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी आप लोगों की होनी चाहिए, जो भी प्रोडक्ट सेंट्रिक काम करना चाहते हैं? सबसे पहले आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि आप गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर जाएं, और अगर आप ओईएम हैं या फिर रीसेल रहे हैं, तो जितने भी प्रोडक्ट्स आपके पास अवेलेबल हैं, सारे ही प्रोडक्ट गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर अपलोड कर दें। और ये ध्यान दें कि भैया जब आपको प्रोडक्ट अपलोड करना है ना, तो एक एक पैरामीटर, एक एक इमेज, एमआरपी प्रूफ आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। कल को कोई भी बायर या फिर जेम की टीम गलती ना निकाल दे कि भैया आपने ये स्पेसिफिकेशन गलत करी है, या फिर ये इमेज आपके पैरामीटर से मैच नहीं हो रही, और किसी भी रीजन के वजह से आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हर एक चीज बिल्कुल सही हो कि कोई भी गलती ना निकाल पाए। सबसे पहला काम ये करो कि अपनी कैटलॉगिंग इतनी स्ट्रांग कर लो कि आपको उसे दोबारा चेक करने की जरूरत ही ना पड़े।
दूसरा काम क्या करना है, सही प्राइजेस में आपको वो कैटलॉगिंग करनी है, क्योंकि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर 10 लाख तक की प्रोक्योरमेंट गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे बायर डायरेक्टली कर सकते हैं। अब ये जो प्रोक्योरमेंट है ना, ये इनविजिबल है, आपको दिखेगी थोड़ी। देखिए जैसे अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे अगर आप कोई खरीदारी करते हैं और एक बैग खरीदने जाते हैं और आपने एक बैग सर्च किया, सॉफ्टवेयर क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के बैग आपको दिखाना स्टार्ट कर देता है, और आपको जो पसंद होता है ना, आप उस पर ऑर्डर प्लेस कर देते हो। अब जिस पे भी आपने ऑर्डर प्लेस किया है, वो जो कैटलॉग जिस भी सेलर ने बनाया था, उसको तब पता लगता है जब उसके पास ऑर्डर आ जाता है। उससे पहले आप 10 कंपनी के कैटलॉग देख रहे थे, आपने उसकी कंपनी का कैटलॉग ऐड टू कार्ट किया था, उसे तब तक बिल्कुल पता नहीं लगता पाता कि उसको ऑर्डर आने वाला है। पता तो भैया तभी लगता है जब ऑर्डर आ जाता है। तो इसीलिए जब आप जेम पे भी कोई भी कैटलॉगिंग करते हो ना, आपने मान लीजिए 20 प्रोडक्ट अपलोड करें, और 20 प्रोडक्ट को कितने सारे बायर्स हैं जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे देख रहे हैं, हो सकता है कि आपको ऑर्डर ना आया हो, बट मैं ये नहीं मान सकता कि उसको किसी ने चेक ना किया हो। तो चांसेस आप कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, चांसेस आप इंक्रीज कर सकते हैं कि अपनी तरफ से बेस्ट देके जितने भी कैटलॉगिंग है आप मार्केट में शोकेस कर दो, सही प्राइजेस में कर दो, और आपको ये पता होना चाहिए कि भैया मेरा ये मटेरियल इससे बढ़िया इस प्राइस में कोई दे नहीं सकता। तो आपके जो चांसेस ऑफ गेटिंग डायरेक्ट ऑर्डर्स ना, वो इंक्रीज हो जाते हैं। दूसरा काम आपने क्या करना है कि भैया आपको बताए कि जैसे ही आप कैटलॉगिंग करते हो, सॉफ्टवेयर क्या करता है, आपकी कैटेगरी से रिलेटेड टेंडर्स भेजना आपको स्टार्ट कर देता है, आपको इंक्वायरीज भेजना स्टार्ट कर देता है। आपको क्या करना है, उन सारे ही टेंडर्स में पार्टिसिपेट करना है। लोग, एक कॉमन फीडबैक बता रहा हूं, लोग मिस्टेक या फिर मेरे नजरिए में लोग गलती क्या कर रहे हैं कि वो ना पहले से ही फिल्टर कर लेते हैं कि भाई ये टेंडर मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ये दूर है, यहाँ पे मटेरियल पहुंचाने में प्रॉब्लम होगी, या फिर यहाँ पे हो सकता है कि मुझे एग्जीक्यूट करने में दिक्कत होगी, या फिर हो सकता है कि मेरी जो ट्यूनिंग है बायर से सही ना बैठे, या फिर ये भी हो सकता है कि ये लैंग्वेज बैरियर कोई निकल के आए, या फिर ये जगह मुझे पसंद नहीं है। भैया ऐसा बिल्कुल नहीं करना आपको। मेरी मानो तो अगर 100 टेंडर निकल रहे हैं, पार्टिसिपेट कर सको तो 100 के 100 में पार्टिसिपेशन दो, एक भी टेंडर मिस मत करो। हो सकता है कि जो आपने टेंडर मिस किया है, हो सकता है वही आपको मिलने वाला था और आपने उसे मिस कर दिया, चांसेस आपके रह गए ऑर्डर आने के। तो जितने भी टेंडर आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन करो, एग्रेसिव अप्रोच अपनाओ कि भैया मुझे कोई भी टेंडर पार्टिसिपेट जो भी आप करने जा रहे हो वो मिस नहीं करना। दूसरा, एक टेंडर पार्टिसिपेशन खाली भरने के लिए नहीं करना, दूसरा आपको यह भी ध्यान देना है कि आप हर एक बायर को पर्सनली अटेंशन दो, उनके डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग ही डॉक्यूमेंट्स आप प्रिपेयर करो, उनकी रिक्वायरमेंट को समझो, उनके जो भी स्पेसिफिकेशन है, जो भी प्रोडक्ट डिमांडेड है, उसके अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट ऑफर करो। साथ ही साथ जब प्राइस डाल रहे हो ना, तो थोड़ा सा 1-2 दिन लगा के पहले ये देख लो कि मार्केट के प्राइस ट्रेंड क्या है, इस तरीके का जो मटेरियल है, इस तरीके का जो प्रोडक्ट है, पहले किस रेट में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर बिक रहा है। हो सकता है कि 2 दिन की एनालिसिस आपको वो टेंडर जितवा दे, आपको पहले से पता लग जाए, आप अज्यूम कर सकते हो। देखो, फाइनल डिसीजन तो इवैल्यूएशन होने के बाद ही पता लगेगा कि किसको क्या मिला, बट अज्यूम जरूर कर सकते हो कि हो सकता है कि इसमें मुझे मिल जाए या फिर चांसेस ज्यादा हो जाए। तीसरा, जब आप किसी भी टेंडर को सबमिट कर देते हो ना, तो उसको रेगुलर ट्रैक किया करो कि उसमें कोई इवैल्यूएशन तो नहीं हुई, उसमें किसी ने बायर ने क्वेरी तो नहीं भेजी, या फिर उसमें कुछ करने की हमें जरूरत तो नहीं है। तो ये आपको रेगुलर बेसिस पे चेक करना चाहिए। और टेंडर्स को ना, जब भी आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, आप एक एनालिसिस लेके चलो कि भैया लास्ट टेंडर मेरा इतने में गया था, आपने चाहे लूज किया या आपने 2 रुपए से किया, 10 रुपए से किया, बट आपके दिमाग में होना चाहिए कि वहां पे मेरे से क्या मिस्टेक हुई थी। नेक्स्ट टाइम जब आप पार्टिसिपेशन देने जाओ, तो आप पहले से ही उस चीज को अपने दिमाग में रखो कि ये मुझे इंप्रूव करना है। और हाल ही में जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर चेंज हुआ है ना, जहां पे जेम ने बताया है कि अगर अब कोई ओईएम भी प्रोडक्ट अपलोड करेगा ना, तो 4 दिन का टाइम लगेगा उसके प्रोडक्ट को पब्लिश होने में। तो अब आपको थोड़ा सा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। भैया पहले जो काम चल रहा था ना, कि अगर 10 तारीख का टेंडर है तो 8-9 तारीख में आप
उसे करने बैठते थे, अब वो नहीं चलने वाला। अब आपको कम से कम 7-8 दिन पहले एक्टिव होना पड़ेगा, उस टेंडर के लिए प्रिपरेशन करनी स्टार्ट करनी पड़ेगी, तब जाके आप वहां पे उस टेंडर को टाइमली पार्टिसिपेट कर पाओगे। और एक बात और बता देता हूं कि इस अपडेट की वजह से बहुत सारे लोग ना टेंडर टाइम पे फाइल ही नहीं कर पाएंगे। तो आप लोगों के लिए, जो लोग मेहनत करने में पीछे नहीं है, जो लोग मैक्सिमम पार्टिसिपेशन करना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि एक अच्छे तरीके से काम करना, अगर आपने ये छोटी सी चीज कर ली ना कि अगर आप पहले से एक्टिव हो गए, तो मुझे लगता है 50% कंपटीशन को तो आप वहीं पे बीट कर दोगे। क्योंकि मैंने लोगों को देखा है कि लास्ट मोमेंट पे एक्टिव होते हैं जब टेंडर की डेडलाइन सर पे आ जाती है। पहले से करना स्टार्ट करोगे, 50% कंपटीशन वहीं पे जीत जाओगे आप। दूसरा, जब ऑर्डर आता है, ऑर्डर जैसे ही आए, ट्राई करो कि जो भी टाइम मिला है आपको 15 दिन 30 दिन का, पहली बात तो जैसे ही ऑर्डर आए आप उसे एक्नॉलेज कर लो, बायर को एक बार फोन करके बता दो कि सर आपका ऑर्डर मिल गया है, हम ट्राई करेंगे इसे जल्द से जल्द डिलीवर करने का। और आपकी जो भी अपेक्षा है इस ऑर्डर को लेके, जो भी मटेरियल आपने मांगा है उसी के अकॉर्डिंग आपको मटेरियल दिया दिया जाएगा। और आप प्लीज हमें बताइएगा मटेरियल मिलने के बाद कि कैसा हमारा मटेरियल आपको लगा। और टाइमली उस मटेरियल को डिलीवर करो, डिलीवर करने के बाद उनसे फीडबैक लो, जो भी गलतियां आपको लगी है इस टेंडर में आपने करी है उसे नेक्स्ट केस में इंप्रूव करो। तो धीरे धीरे जब आप ये प्रैक्टिसेस करोगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे इतना बड़ा जो नंबर है 4 लाख करोड़ का, उसमें से आप अपने लिए बिजनेस जनरेट नहीं कर सकते। ये सब कहने की बातें हैं, ये सब बोलने की बातें हैं कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे अच्छा काम नहीं हो सकता, या फिर इसमें कोई बिजनेस नहीं है, या फिर यहाँ पे एक रीसेलर या फिर एक एमएसएमई काम ही नहीं कर सकता। ये सब कहने की बात है। 4 लाख करोड़ में से जो ट्रांजेक्शन हुई है ना, मैक्सिमम ट्रांजेक्शन, मैक्सिमम ऑर्डर्स एमएसई कंपनीज को ही मिली हैं। सिर्फ आपको ये करना है कि सही डायरेक्शन में काम करना स्टार्ट करना है। और जब आप ये काम करोगे तो आप अपने आप को एक अच्छी पोजीशन में पाओगे। और एक सजेशन मैं और दे देता हूं, जो लोग सोच रहे हैं ना इसको पार्ट टाइम करने का कि भैया दिन में 1-1.5 घंटा निकालेंगे और अपनी वर्किंग कर लेंगे और अच्छा बिजनेस कर लेंगे, तो मैं उनकी गलतफहमी दूर कर देता हूं कि भैया ये पार्ट टाइम बिजनेस नहीं है, आपको इसे फुल टाइम अपनाना पड़ेगा। या तो आप खुद बैठो अपना बिजनेस छोड़ के इस काम को करने के लिए, या फिर अपनी टीम डेवलप करो जो आपके बिहाफ पे ये काम कर सकती है। मेरा ये सजेशन है कि आप अपने कोर बिजनेस पे ध्यान दो, एक अपनी टीम ऐसी बिल्ड करो जो आपके लिए सारी चीजें कर सकती है विदाउट फेल, विदाउट कोई मिस्टेक करे, और एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ आपको अपने साथ, मतलब खुद भी आगे जाए, आपकी कंपनी को भी आगे लेके जाए। और धीरे धीरे देखिए, ये सबको पता है कि जब आपकी ग्रोथ होगी तो आपके साथ जुड़े हुए लोगों की ग्रोथ अपने आप होगी। तो बेसिकली आपको ये छोटी छोटी चीजें ही ठीक से करनी है, और जब आप इनको करोगे तो आप अपने आप को एक बेटर पोजीशन में पाओगे। और मैं मान ही नहीं सकता कि ये सारी चीजें करने के बाद आपको रिजल्ट ना आए। तो कंक्लूड करेंगे, मेरा पर्सनली ऐसा मानना है, मेरी ये वीडियो मैंने आज इसलिए बनाई है क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम पे ना गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर प्रोडक्ट सेंट्रिक जो वर्क है ना, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा, इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मेरी वीडियो आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंचती रहे। जल्दी मिलेंगे जेम से रिलेटेड एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।